दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जो पैटर्न है इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों का जो लेवल है उस हिसाब से इसमें 2450 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। 25 प्रैक्टिस सेट हैं और 3 सॉल्व पेपर भी हैं ताकि आप देख सकें कि किस प्रकार का जो पेपर है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों का आता है। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक आपको मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। सबसे पहली जो सूचना है वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की है। सभी समाचार पत्रों की प्रमुख सूचना है। लिखा लिखित परीक्षा में 1,74,000 अभ्यर्थी चयनित। शारीरिक परीक्षा अगले माह। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जारी किया परिणाम। डीवी दस्तावेजों की जांच दिसंबर माह में। कल परिणाम तो जारी हुआ, इसको लेकर के मैंने भी वीडियो बनाया, सभी विद्यार्थियों ने देखा भी होगा, लेकिन सबसे बड़ा विवाद हो गया है कि इसमें अंक नहीं बताए गए हैं और केवल कट ऑफ बताया गया है। वही नॉर्मलाइजेशन को लेकर के भी विवाद है क्योंकि इसमें मानकीकरण हुआ है। नोटिस में भी आप लोगों ने देखा होगा, कई पालियों में ये परीक्षा भी थी और बहुत सारे ऐसे छात्रों ने कमेंट किया है, बहुत सारे ऐसे छात्र प्रयागराज में मुझसे मिले हैं जिनका ये कहना है कि उनका नंबर ज्यादा है लेकिन उनका चयन नहीं हुआ है। एक क्लास तो ऐसी है जहां पर बहुत सारे जो छात्र हैं वो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे छात्र हैं, लेकिन उनमें से पूरी की पूरी जो लाज किसी का भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जो परिणाम है वो नहीं आया है। हालांकि पेपर तो आसान था लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पदों की संख्या काफी ज्यादा थी और 1,73,000 विद्यार्थी पास हुए हैं। 1,74,000 फिर भी कट ऑफ ज्यादा चली गई है। जनरल की यहाँ पर देख सकते हैं कट ऑफ, जनरल की ये 214 कट ऑफ चली गई है और ईडब्ल्यूएस की 187, अन्य पिछड़ा वर्ग की 198.99 यानी कि लगभग 200 के आसपास। तो भर्ती बोर्ड को स्पष्ट करना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन में किस प्रकार से नंबर बढ़े हैं, किस प्रकार से नंबर घटे हैं, किस शिफ्ट में नंबर घटे हैं, किस शिफ्ट में नंबर बढ़े हैं। एक आध शिफ्ट को छोड़ दिया जाए, ज्यादातर शिफ्ट में इतना अंतर नहीं था, लगभग वही लेवल था। अगर आप लोगों ने किसी ने भी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा दी है, अगर आपका चयन हुआ है तो भी आप लोग बताएं, अगर आपका चयन नहीं हुआ तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही थे और किस पाली में आपकी परीक्षा थी। अंकों के बारे में इतना बताया गया है यहाँ पर कि अभ्यर्थियों के अंकों का संपूर्ण विवरण भर्ती प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद में प्रकाशित किया जाएगा। भर्ती में अंकों का जो संपूर्ण विवरण है ये अभी ही जारी करना चाहिए था, तुरंत। उत्तर प्रदेश में कुछ भर्तियों में बहुत घोटाला हुआ था, जैसे आपने अभी सुना होगा विधानसभा विधान परिषद की जो भर्ती है उसका मामला तो अभी भी चल रहा है, भले वो भर्ती 2021 की हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरीके से एक और घोटाला हुआ था, ना तो वो भर्ती रद्द हुई और ना ही ये यूपीएसआई। यहाँ पर यूपीएसआई में जब से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई तब से लेकर के लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार रोज खुलासे हो रहे हैं और आज एक नया खुलासा हुआ है। साल भर बैठाकर महिला समेत 4 बड़े दरोगा केस दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस भर्ती बोर्ड की उच्च स्तरीय समिति ने की थी जांच। पुलिस भर्ती परीक्षा में साल भर बैठा करके महिला समेत 4 दरोगा बन गए। इसका खुलासा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की उच्च स्तरीय समिति की जांच में हुआ है। बोर्ड में तैनात इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने बुधवार देर रात हुसैनगंज थाने में 4 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। बोर्ड ने उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर, पीएससी और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा कराई थी। आरोप है कि मंडी वासी अलीगढ़ निवासी अभ्यर्थी गौरव कुमार 13 नवंबर 2021 को भर्ती परीक्षा में शामिल हुआ और गौरव का परीक्षा केंद्र कास्मो फाउंडेशन जानकीपुरम विस्तार में था। उप निरीक्षक के पद पर चयन के बाद गौरव को प्रशिक्षण पर भेज दिया गया और पता नहीं कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, वहीं पर बायोमेट्रिक करा लेना चाहिए था, वहां भी सेटिंग कर लिया होगा ना। इस बीच भर्ती परीक्षा को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में एक रिट याचिका संदीप परिहार व 28 अन्य बनाम यूपी राज्य व अन्य दाखिल की गई। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के निर्देशानुसार भर्ती बोर्ड पर उच्च स्तरीय समिति गठित कर मामले की जांच की गई। इसमें गौरव कुमार के बोर्ड प्रस्तर और ऑनलाइन लिखित परीक्षा के समय लिए गए बायोमेट्रिक पहचान भिन्न मिले। पता चला कि दरोगा का प्रशिक्षण ले रहे गौरव ऑनलाइन लिखित परीक्षा में खुद शामिल नहीं हुआ था और उसने अपनी जगह सावर बैठाया था। इसी तरीके से
एटा निवासी मालती की हाथरस रोड आगरा स्थित परीक्षा केंद्र एसपीएस इंफोटेक श्री प्रताप सिंह महाविद्यालय में 17 नवंबर को परीक्षा थी। मालती ने अपनी जगह साल भर बैठाया था। जांच में यह भी पता चला कि मचकौली बुलंदशहर निवासी निर्भय सिंह जादौन की 20 नवंबर 2021 को सिकंदरा आगरा में यस इंफोटेक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में परीक्षा थी। निर्भय ने भी अपनी जगह साल भर बैठाया था। वहीं शांति कुंज रोहता रोड मेरठ निवासी अभ्यर्थी रोहित कुमार भी जांच में साल भर बैठा करके परीक्षा दिलाने के आरोपी पाए गए थे। रोहित को 27 नवंबर 2021 को छात्र शक्ति इंफो सॉल्यूशन कुर्सी रोड पर परीक्षा में बैठना था। इसी तरीके से जब इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, वहां पर बहुत सारे लगभग 200 गिरफ्तारियां हुई थी। यानी कि जो परीक्षा केंद्र थे, इस भर्ती में जो परीक्षा केंद्र थे वहां पर सबसे ज्यादा धांधली हुई थी। कंप्यूटर हैक करके, कंप्यूटर का क्लोन बना करके, साल्वर को बैठा कर परीक्षा केंद्र में ड्यूटी करवा करके, नकल के द्वारा बहुत सारी धांधली हुई थी। इसी को लेकर के ये विद्यार्थी कोर्ट गए। इसके पहले इन विद्यार्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन इको गार्डन और अन्य जगह किया था। बहुत सारे ऐसे भी छात्र थे जो ट्रेनिंग के दौरान पकड़े गए थे। और जब जांच हुई थी तो एग्जाम परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखा गया था, जिसमें एक मिनट में विद्यार्थियों ने 70 80 क्वेश्चन हल किए थे। मतलब यानी कि 1 घंटे वो बैठे रहे, बाद में 2-3 मिनट में उन्होंने पूरे पेपर जब उनको मिल गया उसका आंसर तो उन्होंने सॉल्व कर दिया। ये रिपोर्ट में आया था। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस जारी की है पुरानी भर्ती को लेकर के। ये नोटिस है, लिखा है कि विज्ञापन संख्या 02/2011 प्रशिक्षित स्नातक जीव विज्ञान विषय की लिखित परीक्षा में सफल 164 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 29 तारीख को 9 बजे कराए जाने की विज्ञप्ति 6 नवंबर को प्रकाशित की गई थी। और सर्व संबंधित की जानकारी के लिए पुनः सूचित किया जाता है कि साक्षात्कार कार्यक्रम वेबसाइट upsessb.org तथा आयोग के एक्स अकाउंट पर प्रदर्शित है। तो जिन विद्यार्थियों का 28 और 29 तारीख को इंटरव्यू है, अगर किसी विद्यार्थी को एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं तो वो विद्यार्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग में उपस्थित हो सकते हैं और वहां पर एडमिट कार्ड वगैरह वो प्राप्त कर सकते हैं। साफ साफ लिख दिया गया कि साक्षात्कार के अभाव में यदि साक्षात्कार पत्र के अभाव में यदि कोई अभ्यर्थी सम्मिलित नहीं हो पाता तो इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार है। तो देख लीजिए, अगर आपके पते पर भेजा गया है, अगर आपको न मिला हो तो जाकर के वहां से ले सकते हैं। और इंटरव्यू की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और इस बार इंटरव्यू बोर्ड में वहां पर जैमर भी लगा रहेगा। जैमर को लेकर के भी एक पत्र कल जारी किया गया है। ये वो पत्र जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इंटरव्यू डेट जैमर रिक्वायर्ड, वहां पर जैमर रहेगा। चूंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कितना भ्रष्टाचार होता था इंटरव्यू में, और उसको देखते हैं ये लोग रोकते हैं कि नहीं रोकते हैं कि ऐसी पत्र ये जारी हुआ है। यहाँ पर ये पत्र जारी किया गया है, बिड टेंडर निकाला गया है कि जो भी कंपनी इच्छुक हो तो वहां पर जैमर लगाया 28 और 29 को। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला कल सुनाया है। लिखा है, सिर्फ ब्रेकअप की वजह से पुरुष के खिलाफ नहीं हो सकता रेप केस। शादी का झांसा देकर के बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे एक युवक को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि सहमति के साथ संबंध में रह रहे जोड़ों के बीच सिर्फ ब्रेकअप हो जाने के कारण पुरुष के खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकते हैं। शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी के खिलाफ 2019 में रेप का केस दर्ज कराया था और इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई जस्टिस बीबी नागरत्न और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच कर रही थी। बार एंड बेंच के अनुसार कोर्ट ने कहा कि सहमति से रिश्ते में रहे कपल के बीच सिर्फ ब्रेकअप के कारण आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। जब रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचता तो पार्टियों के बीच में शुरुआती चरणों में सहमति से बने रिश्ते को आपराधिक रंग नहीं दिया जा सकता है। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जाहिर की कि आरोपी ने शिकायतकर्ता का एड्रेस पता कर लिया था और जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अगली जो सूचना है वो पीएनपी की है। 10 नवंबर को पूरे प्रदेश में एक परीक्षा हुई थी, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित ये परीक्षा हुई थी और उसकी जो आंसर की है वो आज जारी हो सकती है। लिखा है, पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने कहा कि अभ्यर्थी शुक्रवार को दोपहर के कुछ पहले वेबसाइट entdata.co.in पर उत्तरमाला देख सकते हैं। अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं उत्तर पश्चिमी रेलवे में 1751 पदों पर। लिखे आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 10 दिसंबर है। योग्यताएं आईटीआई और अन्य निर्धारित पात्रता है। फिर से बता दूं कि इसमें जो अप्रेंटिसशिप होता है इसको कर लेने के बाद में जो रेलवे से भर्तियां आती हैं ग्रुप डी वगैरह की, तो उसमें 20% का कोटा होता है और चयन आसान हो जाता है। यूपी SSSC ने कल 4 नोटिस जारी की थी, उनमें से एक नोटिस मुख्य सेविका की भी थी। इसको लेकर के मैंने कल वीडियो भी बनाया था। कुछ पद कम कर दिए गए हैं, 126 पद, अब 2567 पदों पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। ये मामला कोर्ट में चला गया था और मुख्य सेविका का जो रिजल्ट है वो इसी महीने लास्ट में आ सकता है।
केजीएमयू 17 पदों पर 443 कर्मचारियों की भर्ती होगी। लिखा केजीएमयू में टेक्निकल अफसर, रिसेप्शनिस्ट और टेक्नीशियन समेत 17 पदों पर 443 भर्तियां होंगी। आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। मीडिया प्रभारी प्रोफेसर डॉक्टर के सिंह के मुताबिक आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। नीचे यहाँ पर कौन कौन से पद हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, आप लोग इसको देख लीजिए। लास्ट डेट भी याद रखिएगा कि आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो 31 दिसंबर रहेगी। पॉलिटेक्निक में 20 दिसंबर से परीक्षाएं हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत पॉलिटेक्निक संस्थान में 20वें सेमेस्टर की परीक्षा 20 दिसंबर से शुरू होंगी। प्राइमरी की भी एक न्यूज है। लिखा 5 साल में 65,000 से अधिक परिषदीय विद्यालयों को बनाएंगे आदर्श। अगर संसाधनों की कमी है तो संसाधन देंगे। लेकिन प्रदेश में कुल 1,32,000 परिषदीय विद्यालय हैं। इनमें से बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आधे विद्यालयों को सभी आवश्यक संसाधन से युक्त करने का प्रयास किया जाएगा और इसके तहत इन विद्यालयों में पठन पाठन के लिए कमरे, स्मार्ट क्लास, अलमारी, आधुनिक लाइब्रेरी, किचन कैंटीन के साथ ही साफ शौचालय और पेयजल की सुविधा भी दी जाएगी। इन स्कूलों में खेल के मैदान बेहतर किए जाएंगे। इन्हें पर्यावरण की दृष्टि से हरा भरा भी बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, इन स्कूलों में अगर शिक्षकों की कमी है तो उसको भी पूरा किया जाएगा। सुरक्षा मानकों को भी पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखा शिक्षकों के बारे में, देखते हैं ये शिक्षकों की जो कमी है उसके लिए क्या करते हैं। शिक्षकों की कमी तो है ही, ये तो सभी को पता है। पता नहीं क्यों उत्तर प्रदेश सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में कोई भी खुलकर बयान नहीं देती है। नई भर्ती की बात कर रहा हूँ। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।